अगर किसी गरीब को सरकार बासगीत पर्चा देकर बसाए, अगर उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका घर बन जाए और फिर वही गरीब यह आरोप लगाए कि उससे रिश्वत मांगी गई, रिश्वत नहीं देने पर उसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया, तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं रह जाता दोस्तों, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। आज खबर फर्स्ट के पास मौजूद दस्तावेज, शपथ पत्र, जन संवाद में दर्ज शिकायत और उच्च स्तर तक भेजे गए आवेदन एक ऐसे मामले की ओर इशारा करते हैं जिसका निष्पक्ष जांच की मांग लगातार की जा रही है। क्या कटिहार में गरीब की जमीन सुरक्षित है? यह बहुत बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं आज। क्या कटिहार में गरीब लोगों की जमीन सुरक्षित है या भी नहीं? क्या शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है कटिहार में, या शिकायतें सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाती हैं? आज हम किसी को दोषी घोषित नहीं करेंगे, लेकिन दस्तावेज के आधार पर ऐसे सवाल जरूर पूछेंगे जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। ये तस्वीर उसी बस्ती की है जहां रहने वाले परिवारों का कहना है कि वे दशकों से सरकारी बासगीत पर्चे की जमीन पर रह रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बने। फिर विवाद कैसे शुरू हुआ और नामांतरण के आदेश ने इन परिवार को अदालत और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगने पर क्यों मजबूर कर दिया? 5-5 लाख टका गरीब आदमी से मांग रहा है। कौन मांग रहा है? ऋषि लाल। हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? गरीब आदमी कमाते हैं, खाते हैं, न तो ठन पास रहता है। नहीं तो बोलता है कि घर तोड़ के भगा देंगे, यहाँ से बोल्डर चला देंगे, बोल्डर चला देंगे। जंगल झाड़ में रहने वाला है, जंगल झाड़ में जाइए। मेरा केस नंबर 1999 में। आपका क्या नाम हुआ? संजय मुंडा। तो आपका घर कहाँ है? बिनतपुर पंचायत। बिनतपुर पंचायत, वार्ड नंबर कितना है? 13 है। और क्या मामला है आपका? मामला यही है, केस में चल रहा है। जो लोग जमीन लिया हम लोग को जबरदस्ती कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है। उसमें हम लोग को घर में इंदिरा आवास बना हुआ, सब चीज़ बना हुआ। वो लोग चाह रहा है कि ये लोग को भगा देंगे, बोल्डर चला देंगे। कौन भगाना चाह रहा है आपको? ऋषि लाल। भू मुखिया है ये लोग। भू मुखिया वाला बोलता है कि जावेद साहब बोलता है भू मुखिया जितना भी भू मुखिया है वो लोग 5 यार, ये जो कोर्ट का है मामला, वो 5 लाख मांगते हैं। अभिषेक शेख बोला कभी धक्का धुक्की करके हटा दिया। कौन अभिषेक? कोर्ट का पेशकार है, हटा दिया। और डीसी लाल भी पैसा का मांग किया आपसे? हाँ, 5 लाख मांग किया था। आपका क्या नाम हुआ? संजय अक्षय मुंडा। अक्षय मुंडा हुआ। आपसे भी मांग किया? हाँ, मेरे से भी मांग किया था। क्या पी लीजिए, ठंडा जाएगा। हम लोग को घर तोड़ना चाहता है डीसी लाल का। हम लोग को इंदिरा आवास मकान है, देखिए इधर घर है इंदिरा आवास, हम लोग को तोड़ने के लिए चाहता है बार बार। देखिए दरवाजे से जाएंगे कि नहीं, पिछवाड़ से क्या लेंगे। देखिए इंदिरा इधर भी दिखाइए, ये है घर। छत भी नहीं है, इंदिरा आवास मकान प्रधानमंत्री योजना वाला मकान है, मकान घर है, छत भी नहीं है। घर है, तभी वो लोग हम लोग को वैल्यू नहीं देता है। बार बार आ जाता है, कहता है डोजर ले उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, पुलिस ले आने, फलना करेंगे, चिल्ला बहुत बात बोलता है। यहाँ पर आकर के हम लोग को धमकाई करता है, बोलता है अभी पुलिस ले आने, मार खिलाएंगे, है करेंगे, हो करेंगे, बहुत बात बोलता है। लेकिन हम लोग यहाँ अड्डी जमा के रहते हैं। हम लोग को आज यहाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीत गया है। दादा परदादा से बीता हुआ है। हम लोग दादा परदादा से चल के आ रहे हैं, बस के आ रहे हैं। हम लोग घूस खा रहे हैं, भू मुखिया पे घूस खाया है, इसी में गुजरा कर रहे हैं। और मात्र भूमि हम लोग का यही है। हम लोग अगर घर तोड़ा जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? पैसा जो पैसा दिया उसी को पैसा बनता है। डीसी लाल घूस खाता है, डीसी लाल घूस खाकर कैसे काम करवा रहा है? डीसी लाल पैसा देता है ना, गरीब का हाल लगेगा, गरीब का हाल 5 लाख खाया है, डीसी लाल पैसा
किया है, घूस खाया है और तब बोल रहा है। हम लोग कहाँ से देंगे? कोई पैसा नहीं देते तो बार बार घर तोड़ने का धमकी देता है। 5 लाख पैसा धमकी देता है। अभी दीजिए हमको 5 लाख टका, अभी दीजिए। घर खाली करने के लिए बोलता है। हम लोग गरीब समुदाय से, हम लोग आदिवासी हैं और बाप दादा से हम लोग जमीन जोतते आ रहे हैं। और आज जो है कि प्रशासन जो कि न्यायालय के थ्रू से जो हम लोग को भगाया जा रहा है, ब्रोकर द्वारा ज़मीन को ज़मींदार ने बेच करके ना हम लोग को कोई सूचना मिला, ना हम लोग को कोई बताया, ना ज़मींदार अपना ब्रोकर से ज़मीन बेचने लगा और हम लोग जो है कि ये भगाने वाला ये इधर है मकान, इधर भी है, देखिए सब ये प्रधानमंत्री योजना वाला घर है। ये देखिए कितना हम लोग को भूमि माफिया भगाने वाला है, करता है, भगा देते हैं। इंदिरावास वाला घर है, इतना बड़ा घर के तोड़ने के लिए आता है। हम लोग के यहाँ डीसी लाल हम लोग का घूस मांगता, सुनसान घूस मांगता। हम लोग गरीब गुरबा है, घूस कहाँ से देंगे? बोलता है घूस कहाँ से देंगे? मुर्दाबाद, सुनसान डीसी लाल मुर्दाबाद है। डीसी लाल मुर्दाबाद है। चौधरी जी हमको सम्राट मंत्री जी इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। 5 लाख रुपया घूस मांगता, हम लोग घूस नहीं देने के लिए चाहते हैं। हमारे पास मौजूद शिकायतों और शपथ पत्रों में आरोप लगाया गया है कि मामले में रिश्वत की मांग हुई है। गरीबों से पैसा मांगा गया है डीसीएलआर के द्वारा। डीसीएलआर के द्वारा रिश्वत की मांग हुई है। शिकायतकर्ताओं ने इसकी जानकारी कई स्तरों पे दी है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी बाकी है अभी, और होनी चाहिए या नहीं, कौन दबा रहा है? मेरा सवाल है कि इन सारी शिकायतों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री तक इस शिकायत को शिकायतकर्ता के द्वारा भेजा गया और उसके बाद वहां से रिप्लाई भी आया। कौन है संलिप्त? ऐसा कौन है जो डीसीएलआर कटिहार को बचा रहा है? मेरा सवाल है। ये हैं वो दस्तावेज जो खबर फर्स्ट को उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता ने नोटरी शपथ पत्र देकर अपने आरोप दर्ज कराए। राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों को आवेदन भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचने का दावा भी इन दस्तावेज में दर्ज कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस भ्रष्ट अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज खबर फर्स्ट ने आपको दस्तावेज दिखाए, शिकायतें दिखाई, शपथ पत्र दिखाए, सरकारी कार्यालय में दिए गए आवेदन तक दिखाए हमने, और उन लोगों की आवाज भी सुनाई जो दावा करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो दावा करते हैं कि डीसीएलआर और उनके लोगों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब फैसला हमारा या आपका नहीं है, फैसला कानून करेगा। लेकिन सवाल सरकार से जरूर होगा। अगर शिकायतें दर्ज हुई है, अगर जांच की मांग हुई है सम्राट चौधरी, अगर उच्च स्तर तक मामला पहुंचा है, तो फिर जांच की स्थिति क्या है कौन बताएगा? क्या कटिहार के डीएम सोए हुए हैं, या फिर आशुतोष द्विवेदी तक यह मामला ही नहीं गया?
क्या सम्राट चौधरी को इसका भनक नहीं है कि कटिहार में क्या चल रहा है? अभी तक डीसीएलआर सुरक्षित है या फिर सबके यहां कट जा रहा है? कट मतलब समझते हैं ना, इन गरीबों से चूसा गया पैसा क्या सबके पास जा रहा है, डीएम से लेकर सीएम तक? इसीलिए पीएम की कटिहार में सुनी नहीं जा रही है। सवाल है, मेरा सवाल है सम्राट चौधरी जी से कि क्या डीसीएलआर पे इतना गंभीर आरोप लगा है, दस्तावेज से लेकर गरीब लोग चिक चिक कर बोल रहे हैं कि डीसीएलआर के लोगों के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, क्या जांच पूरी हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो कब तक होगी? अगर शिकायतें निराधार है, मैं कह रहा हूं, तो जनता को यह भी बताया जाए, और अगर शिकायतों में दम है तो कानून के अनुसार कार्रवाई कब होगी ये बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास कानून और प्रशासन पर ही होता है। गरीब की जमीन, गरीब का घर और उसका न्याय किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सम्राट चौधरी जी, खबर फर्स्ट बिहार सरकार जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से यह सवाल पूछता है, क्या इस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? क्या शिकायतकर्ताओं और संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष जांच पूरी की जाएगी? और यदि जांच में किसी स्तर पर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। हम इस मामले को यहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं बता दूं, कटिहार के डीएम साहब को भी और डीसीएलआर सुन लो, बचोगे नहीं, और सम्राट चौधरी जी को भी, कि इस मामले को हम यहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक इस पूरे प्रकरण पर आधिकारिक और पारदर्शी जवाब नहीं आ जाता, तब तक खबर फर्स्ट जनता की अदालत में सवाल उठाता रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है। सवाल है, क्या गरीब को न्याय मिलेगा इस बिहार में, या फिर कुछ चंद पैसों के लिए यहां पे डीसीएलआर के ऑफिस में गरीब के सपने और उनके घर को बेच दिए जाएंगे? सवाल पूछता हूं मैं आज। और ध्यान रखिएगा कि अब बहुत हो गया, गरीबों के साथ अन्याय बंद कर दीजिए, इस बिहार में रिश्वतखोरी बंद कर दीजिए। मैं बता दूं आपको, क्योंकि अब बिहार की जनता जाग गई है और हर एक रिश्वतखोर अपराधी जो बैठे हुए हैं, उनका हर एक काला चिट्ठा इसी चैनल पर खुलेगा।